नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विथ यू पर। आज के इस वीडियो में 4 जून का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। साथ ही अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी ऐप सक्सेस विथ यू भी जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इन दोनों की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो वहां से जो है आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और हमारा चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देते हैं कि हमारा सेशन किस प्रकार से रहेगा। तो डेली जिस प्रकार से रहता है उसी टाइप से रहेगा, यानी कि सबसे पहले आज का जो करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद कल का जो हमने करंट अफेयर्स देखा था उसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे और सबसे लास्ट में कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बताएंगे और एक नया क्वेश्चन है जो कि इन्हीं क्वेश्चनों में से आपका रहेगा वह पूछेंगे, जिसका जवाब आप सभी को हमें कमेंट करके बताना होगा। तो इस प्रकार से हमारा आज का जो है करंट अफेयर्स का सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और सबसे पहले पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस आईआईटी में परम अनंत सुपर कंप्यूटर कमीशन किया गया है। चार ऑप्शन है: आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गांधीनगर या आईआईटी दिल्ली। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन सी, आईआईटी गांधीनगर में हाल ही में परम अनंत सुपर कंप्यूटर जो है आपका लगाया गया है, उसकी स्थापना यहाँ पर आपकी की गई है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। परम अनंत राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत राष्ट्र को समर्पित आईआईटी गांधीनगर में अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक संयुक्त पहल है जिसे कमीशन किया गया। यह स्वदेशी सॉफ्टवेयर स्टैक सीडेक द्वारा विकसित किया गया है और यह मेक इन इंडिया की पहल है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि परम अनंत सुपर कंप्यूटर आपका कहाँ पर लगाया गया। आईआईटी गांधीनगर में आपका लगाया गया है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। साथ ही और कुछ जानकारी यहाँ पर आप देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय वायुसेना ने हथियार प्रणालियों के रखरखाव के संबंध में किस आईआईटी के साथ समझौता किया है, तो राइट आंसर आपका बनता है आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस आईआईटी में सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया, तो आईआईटी गुवाहाटी में इसका शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है किस आईआईटी संस्थान द्वारा भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन स्थापित किया गया, तो आईआईटी हैदराबाद के द्वारा जैव ईंट आधारित भवन जो है आपका स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा आईआईटी कानपुर में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की गई, तो राइट आंसर आपका बनता है नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको जो है आपका लॉन्च यहाँ पर किया गया। साथ ही देखिए यहाँ पर आपकी बात आई है गुजरात की, तो गुजरात से जुड़ी जानकारी आप देख लीजिए कि जो है आपका आईआईटी गांधीनगर कहाँ आता है। गांधीनगर किसकी राजधानी है, तो ये आपके गुजरात की राजधानी है। गुजरात के मुख्यमंत्री की बात करें तो वर्तमान में भूपेंद्र भाई पटेल वहाँ के जो है आपके मुख्यमंत्री है। वहाँ के जो आपके राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत है। वहाँ की राजधानी आपकी गांधीनगर है। साथ ही यहाँ पर जो धोलावीरा जो कि आपका गुजरात में स्थित है, भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है, तो वह भी आपको याद रखना है। साथ ही सबसे लंबे तटीय सीमा वाला राज्य आपका कौन सा है, तो वो आपका गुजरात है। तो यह आपको याद, यहाँ पर गुजरात से संबंधित बातें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन है: 3 जून, 4 जून, 5 जून या 6 जून। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है 3 जून को प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस आपका मनाया जाता है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो हर साल 3 जून को दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस आपका मनाया जाता है और इसको मनाने का उद्देश्य क्या है, तो लोगों को शारीरिक फिटनेस के लिए अपने दैनिक जीवन में साइकिल चलाने के लिए प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने के लिए प्रतिवर्ष 3 जून को विश्व साइकिल दिवस आपका मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई, तो वर्ष 2018 में जो है इसकी शुरुआत हुई, यानी कि वर्ष 2018 से प्रतिवर्ष
3 जून को हम विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं, तो यह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। राजेश चंद्रा ओसेन, सुजय लाल थाओसेन, पृथ्वी सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर बनता है। सुजय लाल थाओसेन या एस एल थाओसेन को हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के महानिदेशक आपके नियुक्त किया गया है। चलिए देख लेते हैं एसएसबी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। बात करें कि यह जो है क्या है, इसकी स्थापना कब होती है, इसका मुख्यालय क्या है, तो यह गृह मंत्रालय के नियंत्रण में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में से एक बल है। तो किसके अधीन यह आपका कार्य करता है? तो जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसके अधीनस्थ जो है यह आपका रहता है, उसके अधीन होकर यह अपना कार्य संपादित करता है। इसके गठन की बात करें तो 1963 में इसका गठन होता है। इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो सेवा, सुरक्षा और भाईचारा सशस्त्र सीमा बल का आपका यहाँ पर आदर्श वाक्य है। यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। साथ ही देखिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्था ने टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लेनेट नामक रिपोर्ट जारी की है? 4 ऑप्शन है। WHO, ILO, यूनेस्को, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका बनता है WHO। ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हाल ही में टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लेनेट नामक रिपोर्ट जो है जारी की है। तो किसने जारी की है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी की है। किस दिन जारी किया? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर इसको जो है आपका जारी किया गया। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस आपका कब मनाते हैं? प्रतिवर्ष 31 मई को यह आपका मनाया जाता है। WHO की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब होती है, तो 7 अप्रैल 1948 में जो है इसकी स्थापना आपकी की जाती है। वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो टेड्रोस जो है वर्तमान में WHO के आपके प्रमुख है। और बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय आपका स्थित है। तो यह भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट बन जाता है। चलिए यहाँ पर जो है आपकी जानकारी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर बता देते हैं जो कि हमारी ऐप से संबंधित है, जिसमें कि हम हमारी जो ऐप है स्टडी सक्सेस विथ यू पर, जो हमारी ऐप है उस पर मध्य प्रदेश जिला न्यायालय सहायक ग्रेड 3 की तैयारी या स्टेनो मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए जो है मटेरियल हमारे इस ऐप पर उपलब्ध है, जिसमें कि आपको डिक्टेशन कोर्स भी जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। उसमें सभी स्पीड का जो डिक्टेशन कोर्स है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। साथ ही मैटर की PDF और वर्ष 2015 और 17 में बोली गई डिक्टेशन की कॉपी भी हमारे इस ऐप पर उपलब्ध है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जो तैयारी है उसको और मजबूती आप प्रदान कर सकते हैं। साथ ही इसके अलावा अगर आप CPCT की तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित संपूर्ण नोट्स जो है हमारे यहाँ पर उपलब्ध है, हमारी ऐप पर उपलब्ध है। और उससे संबंधित जो टेस्ट होते हैं वह भी हमारी ऐप पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इन दोनों एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या दोनों में से किसी एक एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप जो है हमारा ऐप सक्सेस विथ यू डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जो तैयारी है, अपनी परीक्षा को और मजबूती यहाँ पर प्रदान कर सकते हैं। तो यह थी आपकी हमारे ऐप से जुड़ी कुछ जानकारी जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि हाल में युवा महिला उद्यमी ने टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 जीता है। तो किसने जीता है? 4 ऑप्शन है। फाल्गुनी नायर, श्रद्धा शर्मा, रश्मि साहू, या वंदना लुथरा। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन सी, रश्मि साहू के द्वारा, जो कि युवा महिला उद्यमी है। इन्होंने टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 आपका जीता है। तो देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो पूर्वी भारत के अग्रणी खाद्य ब्रांड रुचि फूडलाइन और उड़ीसा की नंबर 1 मसाला कंपनी की निदेशक रश्मि साहू को टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता सोनू सूद के द्वारा प्रदान किया गया। यह पुरस्कार पूर्वी भारत के अग्रणी रेडी टू ईट ब्रांड की श्रेणी में जो है आपका दिया जाता है। तो यह जो है अवार्ड किसे मिला है? तो रश्मि साहू को यहाँ पर आपका मिला है। चलिए
कुछ और फैक्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हाल ही में नासा ने किस जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से आपका सम्मानित किया है। तो इनका नाम है आपका सितिया रोसेनजवेग को जो है आपका यहाँ पर इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार दिया गया। तो अटल सुरंग को यह पुरस्कार आपका दिया है। हाल ही में किस हिम तेंदुआ संरक्षणवादी ने प्रतिष्ठित विटली गोल्ड अवार्ड जीता है। तो इनका नाम है चारुदत्त मिश्रा। वहीं किस राज्य की ई प्रस्ताव प्रणाली ने प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। तो मेघालय की जो यह आपकी प्रस्ताव प्रणाली है इसने जो है संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार आपका जीता है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं कि हाल ही में किस भारतीय शहर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी है। चार ऑप्शन है, मुंबई, दिल्ली, पटना या अहमदाबाद। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन डी, अहमदाबाद में इनके द्वारा आधुनिक ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की जो है आधारशिला इनके द्वारा यहाँ पर रखी गई है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो केंद्रीय गृह मामलों के और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार यानी कि 29 मई को 632 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद गुजरात में एक ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी है। विश्व स्तरीय खेल स्टेडियम अहमदाबाद के नारायणपुरा पड़ोस में 18 एकड़ में स्थापित है, जिसमें तैराकी सहित विभिन्न प्रकार के इंडोर और बाहरी गतिविधियों में खेलने और प्रशिक्षण की सुविधा है। इसमें एक साथ 7,000 जो है लोग आपके यहाँ पर बैठ सकेंगे। तो ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला आपके कहाँ पर रखी गई है। तो ये आपके अहमदाबाद में रखी गई है। अहमदाबाद कहाँ पर आता है। तो ये आपका गुजरात के अंतर्गत आता है। चलिए यहाँ पर देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाल में जो है हमारे भारत के जो नौसेना प्रमुख है यानी कि सेनाओं के प्रमुख वर्तमान में कौन कौन है, तो उनसे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ से संबंधित क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में आपका पूछा जाता है, चाहे वह स्टेट लेवल की एग्जाम हो या फिर इंडिया लेवल की एग्जाम। तो बात करें कि वर्तमान में भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है, तो इनका नाम है एडमिरल आर हरि कुमार, वर्तमान में नौसेना प्रमुख है। वायुसेना के प्रमुख की बात करें तो मार्शल बी आर चौधरी वर्तमान में जो भारतीय वायुसेना है उसके प्रमुख है। भारतीय सेना के प्रमुख की बात करें तो जनरल मनोज पांडे या जो है अभी जो है वर्तमान में थल सेना के प्रमुख है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है, तो उनका नाम है सिलवर्धन सिंह। वहीं भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस महानिदेशक की बात करें आईटीबीपी के वर्तमान में निदेशक कौन है, तो संजय अरोड़ा जी है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बात करें सीआईएसएफ की बात करें तो इसके महानिदेशक आपके जो है कौन है, तो कुलदीप सिंह है। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक की बात करें तो एम गणपति है। और असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है, तो प्रदीप चंद्र नायर वर्तमान में असम राइफल्स के महानिदेशक है। तो यह हमारी जो सेनाएं हैं या प्रमुख सेनाएं हमारे भारत की है उनके प्रमुख उनके महानिदेशक जो है आपको यहाँ पर बता दिए, जहाँ से कि क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि किस खिलाड़ी ने लगातार 20 साल तक यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत यानी कि गुडविल एम्बेसडर बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है। चार ऑप्शन है यहाँ पर आपके सामने, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव या विराट कोहली। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर ने 20 साल तक यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत रहने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। तो सचिन तेंदुलकर ने यह जो है रिकॉर्ड आपके 20 वर्ष के लिए जो है इन्होंने बनाया है, यानी कि 20 वर्ष तक यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत आपके रहे हैं। सचिन तेंदुलकर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के सद्भावना राजदूत के रूप में रिकॉर्ड 20वें वर्ष के लिए वंचित बच्चों के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। प्रतिष्ठित क्रिकेटर लंबे समय से विभिन्न कारणों से यूनिसेफ से जो है आपके जुड़े हुए हैं। तो अपने आप में जो है इन्होंने यहाँ पर यह रिकॉर्ड बनाया है, तो यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। यूनिसेफ की बात करें मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो कैथरीन एम रसेल वर्तमान में इसके प्रमुख है। अध्यक्ष कौन है, तो टोरे हेट्रम इसके अध्यक्ष है। और यूनिसेफ की स्थापना कब होती है, तो 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किस शहर में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन का उद्घाटन किया है। चार ऑप्शन है, दिल्ली,
उज्जैन, लखनऊ या मुंबई। तो राइट आंसर इसका जो है आपका बनता है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन का उद्घाटन यहाँ पर किया है। तो यह भी इम्पोर्टेंट हमारे लिए यहाँ पर बन जाता है। चलिए कल के करंट अफेयर्स का यहाँ पर एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन निकल कर आता है कि FIH विश्व रैंकिंग के अनुसार जून 2022 में भारत के पुरुष हॉकी टीम का क्या स्थान रहा है। तो राइट आंसर आपका बनता है, भारत की जो पुरुष हॉकी टीम रही थी आपके चौथे स्थान पर रही थी। ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। तो हमारी जो भारतीय टीम है वह आपकी चौथे स्थान पर रही थी। और भारतीय टीम में कौन सी, तो जो पुरुषों की टीम थी वह आपकी चौथे स्थान पर थी। और महिलाओं की टीम की बात करें तो उसकी रैंकिंग कौन सी थी, तो वह आपकी 6वें स्थान पर थी। पुरुषों की जो हॉकी टीम की रैंकिंग है उसमें बात करें कि पहले स्थान पर कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया थी। और अगर यहाँ पर महिलाओं में बात करें कि महिलाओं में पहले स्थान पर किस देश की टीम थी, तो वह नीदरलैंड की टीम आपकी थी। तो यह जो है आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। चार ऑप्शन है, गोवा, उड़ीसा, गुजरात या महाराष्ट्र। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन सी, गुजरात राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी आपकी यहाँ पर कर रहा है। तो गुजरात में जो है यह सम्मेलन आपका यहाँ पर आयोजित हुआ। और अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि वर्तमान में हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है। चार ऑप्शन है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर आपका बनता है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। बात करें छत्तीसगढ़ की कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी आपकी रायपुर है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो अनुसुईया उइके जो है यहाँ के वर्तमान में आपके जो है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है। और यहाँ के जो है आपके CM कौन है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेश बघेल यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। चार ऑप्शन है, 2026, 2030, 2025 या 2024। तो राइट आंसर आपका बनता है वर्ष 2026 तक। यह जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है इसको वर्ष 2026 तक आपका बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, साल 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है। चार ऑप्शन है, चीन, अमेरिका, ब्राजील या रूस। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन बी, अमेरिका साल 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार आपका बना है। तो ऑप्शन बी अमेरिका हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिला निशानेबाज टीम ने ISSF वर्ल्ड कप 2022 में कौन सा पदक जीता है। चार ऑप्शन है, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका बनता है इनके द्वारा यहाँ पर आपका स्वर्ण पदक जो है जीता गया है। और यह जो है आपकी कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो यह बाकू में जो है यह प्रतियोगिता, यह जो वर्ल्ड कप है आपका आयोजित हुआ था। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति जारी की है। चार ऑप्शन थे, NTPC, BPCL, HPCL या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है NTPC के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति आपकी जारी यहाँ पर की गई है। NTPC का फुल फॉर्म क्या बनता है, तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म बनता है। स्थापना कब होती है, 1976 में जो है आपकी इसकी स्थापना की जाती है। कहाँ पर स्थित है, तो यह आपकी दिल्ली में स्थित है। और वर्ष 2010 में इसको महारत्न कंपनी का दर्जा आपका दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक कौन सा राज्य है। चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। महाराष्ट्र जो है भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि कल आपसे यहाँ पर पूछा था वह था कि मई 2022 में किस दिन को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। चार ऑप्शन थे, 28 मई,
30 मई, 22 मई या 31 मई? तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन डी, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में जो है आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। चलिए आज का प्रश्न जिसका जवाब आप सभी को हमें कमेंट करके बताना है वह है कि 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य कौन सा रहा है? चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी सही जवाब हो, जो भी राइट आंसर हो, आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो साथियों यह था हमारे आज का करंट अफेयर्स का सेशन। साथ ही आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर आपको एक बार और याद दिला दे कि अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सक्सेस विथ यू जो हमारी ऐप है उसको भी जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि डेली की जो पीडीएफ है आपको यहाँ पर मिलती रहे। आपके रिवीजन के लिए बहुत फायदेमंद जो है वह होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।